एक लोकोक्ति है कि जब तक खतरा सामने न हो तब तक उससे डरना चाहिए, लेकिन अगर खतरा जब सामने आ जाए तो डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। तो आज बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनके सामने जो है यही स्थिति है और वह जो है काफ़ी परेशान है और उपापो की स्थिति उनके सामने बनी हुई है। तरह तरह की बातें जो है मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से उनके पास जो है पहुंच रही है और इस समय बिहार के नियोजित शिक्षक काफ़ी घबराए हुए हैं और अंदर ही अंदर जो है डरे और सहमे हुए हैं कि वे सक्षमता परीक्षा कैसे देंगे। लेकिन नियोजित शिक्षकों को डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यह तो निश्चित हो चुका है कि बिहार सरकार बिना सक्षमता परीक्षा लिए हुए नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जो है नहीं देने जा रही है। तो जब हमको सक्षमता परीक्षा देना ही है और सभी नियोजित शिक्षक बहुत पहले से ये मूड बना लिए हैं कि उन्हें सक्षमता परीक्षा दे करके ही जो है राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करना है, तो अब डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि डट करके इस सक्षमता परीक्षा रूपी खतरे का जो है सामना करना है। तो दोस्तों, आज मैं इन्हीं सब विषयों पर जो नियोजित शिक्षकों के मन में काफ़ी जो है भय और संशय की स्थिति है उस पर महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी जो है पसंद आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूँ अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, मैंने पूर्व के वीडियो में भी आप सभी से ये कहा था कि नियोजित शिक्षकों की नौकरी जो है खतरे में नहीं है। किसी भी प्रकार से नियोजित शिक्षकों को उनके नौकरी से नहीं हटाया जा सका और आज शिक्षक नेता केशव कुमार जी द्वारा जो पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका जो है दायर की गई थी उस पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट में बिहार सरकार के तरफ से माननीय पीके शाही द्वारा इस बात की जानकारी कोर्ट को दी गई कि यह जो पत्र जारी हुआ है वह सरकार के तरफ से जारी नहीं हुआ है और नहीं इस पत्र पर जो है सरकार की अनुमति प्राप्त है। नियोजित शिक्षकों को नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। तो मैं समझ रहा हूं कि इतनी अच्छी बातें या आप सबों के फेवर में जो बातें अभी आ रही हैं उसको सुन करके नियोजित शिक्षकों को काफ़ी जो है शकून मिला होगा कि उनको कोई जो है नौकरी से नहीं हटा सकता। और सच्चाई यही है कि आपकी सेवा जो है 60 साल के लिए है। भले ही इस समय आपके ऊपर तरह तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं, आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए तरह तरह के पत्र जो है जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इन सभी बातों से आपको टूटना नहीं है कि और जो है आप सभी को दृढ़ता के साथ जो है खड़ा होकर के इस सक्षमता परीक्षा का जो है सामना करना है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूं कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा को लेकर के जितने डरे और सहमे हुए हैं, सभी नियोजित शिक्षकों के मन में ये बार बार सवाल उठ रहा है कि क्या हम इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे। तो आप बिल्कुल जो है यह मान करके चलिए कि आप निश्चित रूप से इस परीक्षा में सफल होंगे। इसके लिए आपको कुछ जो है मैं यहाँ टिप्स देने जा रहा हूँ कि अगर आप इस पर ध्यान दें तो निश्चित रूप से आप इस सक्षमता परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं और राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा से जो है किसी प्रकार का डर नहीं है। उन्हें डर इस बात का है कि अगर हम सक्षमता परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो हमारा जिला स्थानांतरण हो जाएगा। यही कारण है कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देने से बच रहे हैं, वह सक्षमता परीक्षा देने के मूड में नहीं है। अगर नियोजित शिक्षकों के योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो यह बात जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों ने अपनी योग्यता और अनुभव का लोहा जो है बीपीएससी के माध्यम से हुए शिक्षक बहाली में बिहार के जनता के सामने जो है ला करके रख दिया है। तो अब इस तरह का प्रश्न जो है अगर कोई करता है तो वह जो है एक कोरा सपना देख रहा है कि नियोजित शिक्षकों में प्रतिभा की कमी है। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे कि आपको करना क्या है। तो पहली बात यह कि आप अब सक्षमता परीक्षा रूपी जो राक्षस या हौवा आपके मन में जो है बैठ चुका है उसको आप अपने मन से निकाल दीजिए। रही बात कि जिला स्थानांतरण, तो ये बाद में देखा जाएगा।
अब आपको सक्षमता परीक्षा में बैठना है, राज्यकर्मी का दर्जा जो है प्राप्त करना है। अब इसका अगर हम सिलेबस देखें तो 1 to 5 के लिए जो सिलेबस है उसमें आपका 30 नंबर यानी 30 प्रश्न जो है ये भाषा से रहेंगे। अब भाषा में बिहार के ज़्यादातर नियोजित शिक्षक अंग्रेजी और हिंदी, यही दो विषय जो है भाषा के रूप में चयन करेंगे। बहुत कम ऐसे नियोजित शिक्षक होंगे जो इसके अलावा बंगला, मैथिली या अन्य भाषा जो है चयन करेंगे। तो आपको इंग्लिश और हिंदी में जो है 30 अंक का प्रश्न होगा और 30 अंक में आप कितना लाते हैं। तो अगर आप इसमें अगर 10 अंक ला देते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो है भाषा में जो अर्हता अंक है वो प्राप्त हो जाएगा। अब भाषा में आपको 9 प्रश्न जो है ये अंग्रेजी से रहेंगे और 21 प्रश्न जो है आपको हिंदी से रहेंगे। अब हिंदी में आपको हिंदी व्याकरण, भाषा अशुद्धियों को शुद्ध करना, इस तरह के प्रश्न जो है आपके सामने प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। अब रही बात कि आपको अब जो है ये जो समय चल रहा है, जो आज का समय है, उसमें आपको ये देखना है कि आपकी पकड़ भाषा पर सबसे ज़्यादा किस पर है। आप व्याकरण पर आपकी पकड़ अच्छी है या फिर जो है, मेरा कहने का मतलब है कि व्याकरण इसमें आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। तो एक बार आप जो है सरसरी निगाहों से व्याकरण से संबंधित जैसे आपका सर्वनाम, संज्ञा, समास इत्यादि को जो है एक बार आप देख लें। साथ ही साथ मुहावरे, विलोम शब्द, इसको जो है एक बार देख लें तो निश्चित रूप से आपको भाषा में किसी प्रकार की जो है कठिनाई नहीं होगी। अब हम आते हैं, हमारा 40 नंबर का रहेगा सामान्य अध्ययन। अब इस सामान्य अध्ययन में आपका सामाजिक विज्ञान, विज्ञान आदि विषय आते हैं। तो 1 to 5 के लिए मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से आपको कह रहा हूँ, बार बार अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी से यह आग्रह कर रहा हूँ कि वर्ग 1 से लेकर के और वर्ग 8 तक अगर आप बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन जो है आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो सामान्य अध्ययन है इसमें आप आसानी से जो है अच्छे अंक ला सकते हैं। अब रहा सामान्य विषय में, आपका सामान्य विषय में मैथ हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है, करंट अफेयर्स हो सकता है, तो इस पर आपको ज़्यादा जोर देना है। अब सामान्य अध्ययन में आप जो है किस तरह से तैयारी करें, तो इसमें अब आपको बिल्कुल जो है गहनता से कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। अगर आप बहुत सारी किताबों को लेकर के बैठ जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप इसमें क्या पढ़ें क्या न पढ़ें। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में या फिर अगर आपके पास अगर लुसेंट का जो है, लुसेंट का अगर जीके की किताब हो या इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है आपको सामान्य अध्ययन के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कवर करना है, उसको देखते रहना है। चाहे वो आप सामान्य अध्ययन का प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न है उसको आप अपने मोबाइल से जब भी समय मिले तब दे सकते हैं। लुसेंट को अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से तो किताब के रूप में जो है आपके मोबाइल पर आ जाएगा, आपको किताब रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और करंट अफेयर्स के लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, पढ़ लें। और साथ ही साथ समाचार पत्र और या टेलीविज़न पर आप जो समाचार देख रहे हैं उसमें आपको जो है नई नई जो जानकारियाँ अभी वर्तमान में क्या घटित हुआ है, कौन सा पुरस्कार दिया हुआ है, इस तरह की बातें जो है आप नोट करते रहें। निश्चित रूप से थोड़ी थोड़ी ये बातें नोट करते समय करते करते आपके पास जो है करंट अफेयर्स का एक संग्रह जो है हो जाएगा और आप परीक्षा की तैयारी जो है अच्छे ढंग से कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे नियोजित शिक्षक ऑनलाइन परीक्षा से लेकर के काफ़ी घबराए हुए हैं और घबराना जो है लाजमी है, क्योंकि उन्होंने अभी तक कंप्यूटर का जो है कभी माउस तक नहीं पकड़ा है और इसमें सारा काम जो है उनको माउस से ही करना है। तो मैं आपको बता दूं कि अब अगर सक्षमता परीक्षा देना है तो आपको समय निकाल करके कंप्यूटर पर बैठना होगा। आप प्रतिदिन 10 से 15 मिनट का समय दें। निश्चित रूप से आपकी जो है ऑनलाइन परीक्षा से लेकर के मन में जो भय उत्पन्न है
वह भय जो है ख़त्म हो जाएगा। आप एक बार जाइए तो सही। 2 से 4 दिन में आप सक्षमता परीक्षा के लिए अपने आप को एक्सपर्ट महसूस करेंगे कि हाँ, हमको ऑनलाइन मोड में जो है परीक्षा कैसे देना है। माउस में आपको ध्यान क्या रखना है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट साइड में आप जब उसको पुश करते हैं तो उसके माध्यम से जो है आप प्रश्न पर जो है सही क्लिक कर पाते हैं, और उसके बीच का जो है एक वृत्ताकार गोल आकार का जो है जो उसमें रिंग लगा रहता है जिसको हम नचाते हैं, उसके माध्यम से आप जो है एरो को इधर से उधर जो है ले जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और मेरा ये दावा है कि अगर आप बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले अगर जो बुक्स है उसकी तैयारी, उस बुक्स का उपयोग करते हुए अगर आप 9-10 की वर्ग 1 से लेकर के 8 तक की पुस्तक पढ़ लेना काफ़ी जो है पर्याप्त होगा। और वहीं 9-10 के लिए जो है अगर 10 तक की तैयारी जो है सरकारी विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले पुस्तकों से आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से सक्षमता परीक्षा पास करने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी आप सहमे हुए हैं। और आप जब परीक्षा हॉल में जाएंगे तो सहमे हुए जाएंगे, लेकिन जब आप परीक्षा हॉल से बाहर निकलेंगे तो निश्चित रूप से आपके चेहरे पर जो है मुस्कान होगी। आप जितना इसको हवा में ले रहे हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि TRE 1 या TRE 2 में जिस तरह के BPSC द्वारा जो है प्रश्न दिए गए थे, वैसा प्रश्न तो आपको कभी सक्षमता परीक्षा में पूछा ही नहीं जाएगा। उस सक्षमता में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर जो है बिल्कुल सामान्य होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यह परीक्षा जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो है ली जा रही है। BPSC के माध्यम से जो भी परीक्षा ली जाती है, प्रश्न पत्र सेटर जो है उसके अलग से होते हैं। उन लोगों का जो है प्रश्न पत्र बनाते समय उनके मन में जो है कुछ अलग ही ख्याल रहता है, जबकि यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो है ली जा रही है। और इसके जो भी प्रश्न तैयार किए जाएंगे वह जो है जो भी इसमें प्रश्न सेटर होंगे वह कहीं ना कहीं बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले पुस्तकों, वह कहीं जो है दूसरे देश से या कहीं अलग से कोई व्यक्ति नहीं आता है, बल्कि वे सारे लोग जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या SCERT से जो है जुड़े होते हैं। और उनको जितना नॉलेज बिहार विद्यालय, उनको जितनी जानकारी जो है बिहार में पढ़ाए जाने वाले पुस्तकों पर उनका जितना कमांड है उसके विषय में वे जानते हैं, तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले पाठ्य पुस्तकों से ही प्रश्न के रूप में रखेंगे। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप सरकारी विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले जो पुस्तक है उससे आप अपनी तैयारी करें। निश्चित रूप से आपको सक्षमता परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसके अलावा अगर आप बहुत पहले से इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप अलग से भी बहुत सारी किताबें हैं उसको देख सकते हैं, लेकिन कम समय में अगर आप जो है बहुत ज़्यादा किताबों का भंडार लेकर बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है भटक जाएंगे। ये जो है एक सही दिशा में होनी चाहिए ताकि आप सक्षमता परीक्षा में अच्छे अंक ला करके राज्यकर्मी का दर्जा जो है प्राप्त कर सकें। आप अपने मन से यह बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि BPSC स्तर का जो है इसमें प्रश्न होगा। जो ये सारी बातें आपके सामने आ रही हैं वह सारी बातें जो है आपके ऊपर जो है भय बढ़ाने के लिए, आपको डराने के लिए बहुत सारे तंत्र जो है लगे हुए हैं कि नियोजित शिक्षक जो है बिल्कुल भय में आ जाए और भय में आ करके जो है सक्षमता परीक्षा दें। तो वैसे ही जो है आप पहले से डर करके अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको सॉलिड दिशा में जो है सॉलिड बुक्स पढ़ना है और निश्चित रूप से आप परीक्षा में जो है अच्छे अंक लाएंगे और राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।